हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से मेरे पास ये थ्रेड है और ये इससे आप इजीली बहुत ही खूबसूरत तरीके से एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नीडल में बहुत अच्छे से हैंडल हो जाता है और बहुत ही बारीक और इससे नीटनेस आती है। ये जो एक और धागा होता है जिसे हम एंकर का गोला कहते हैं, वो थोड़ा सा इससे थिक होता है, लेकिन ये वाला जो हमारे पास कॉटन का थ्रेड है इसका लेबल कुछ इस तरह से है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसका कुछ लेबल है और लोकल मार्केट से आपको कहीं से भी ये मिल जाता है बड़ी आसानी से और रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। नहीं तो आप दराज ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हैं। तो आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी और सिंपल है, बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आने वाला है। हमारा डिज़ाइन स्पेशल बिगनर फेलोज़ के लिए है, इजी स्टिचेस के साथ है, लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है। अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो पहले 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे और इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी मैं, और इसके लिए 1.0 mm की हुक भी ईजी रहती है, सूटेबल रहती है, जो कि ईजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट लेते हुए। एज़ यूजुअल हमने अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लिया है और अपने फैब्रिक को पहले से हमने प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लिया है इसके एजेस को, ताकि हमारा डिज़ाइन नीट और क्लीन बने और हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे जहाँ पे आपने डिज़ाइन बनाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच करेंगे। फ्रंट साइड से ही सिंगल क्रोशे बनाया हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने 2 चेन ले लेना है, 1 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे ही हम बनाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और ज़्यादा पास भी नहीं बनाएंगे। इस तरह से कुछ ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस डबल क्रोशे के एज पे हमने लेना है डबल क्रोशे के एज पे हमने लेना है 2 चेन, 1 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में यहाँ पे हमने 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन के साथ 1 टाइम डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3, यहाँ पे ये हमारे पास 4 की काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। एक हमारे पास डबल क्रोशे 2 चेन को हम काउंट करेंगे और साथ में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग आ जाती है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे लास्ट वाला 4th वाला डबल क्रोशे है, इसके एज पे हमने 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। बैक पे जाते हुए 4 चेन के बाद हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और यहाँ पे हमारे पास ये 2 की काउंटिंग है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, बैक साइड है हमारे पास, तो 1 और ये 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, और सेंटर में हमें पफ स्टिच बनाना है। 4 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे सेंटर में हमने पफ स्टिच बनाना है। डबल क्रोशे के जो सेंटर पार्ट बनता है वहाँ पे 1 टाइम फोल्डिंग लिया, 2 3 4 फोल्डिंग के साथ हमने यहाँ पे इसको पफ स्टिच बनाना है। बैक साइड से सारी फोल्डिंग्स को हमने हुक में इंसर्ट कर लिया है और एट अ टाइम हम इसको लॉक कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे फिर से 4 चेन बनाएंगे। लॉक करने के बाद फिर से हमें क्या करना है, 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। इस 4 चेन को भी हमने यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला 2 चेन वाला गैप है, जिसको हम 2 चेन को हम काउंट कर रहे हैं डबल क्रोशे ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी हम बैक साइड पे हैं। 2 हमारे पास डबल क्रोशे इस साइड पे है और 2 इस साइड पे है, और ये जो हमारा फर्स्ट वाला 2 चेन का एज है हम वहाँ पे इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे के साथ, और फिर वापस हम फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास इस तरह से 2 टाइप्स के गैप आ जाएंगे 4 चेन के साथ। तो हमने इनको कवर करना है किस तरह से, इस 4 चेन के क्रॉस में सिंगल क्रोशे बनाने हैं। मैक्सिमम 4 सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमने क्या करना है, सेंटर में हमें क्या 2 चेन या 3 चेन का यहाँ पे पीकॉट अटैच करना है। यहाँ पे 4 चेन का सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए। हमने यहाँ पर करना है 1 2 चेन बनाया,
यहाँ पे जो सेंटर वाला हमारा पार्ट था वहाँ पे हमने 2 चेन को अटैच किया। फिर से हम ये नेक्स्ट वाले 4 चेन में चले जाएंगे और बाकी के 4 चेन में भी हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2, ये जो हमने 2 चेन बनाया था इसको हमने ध्यान से अटैच करना है। यहाँ पे 2 चेन बनाया, पफ स्टिच के एज पे अटैच करेंगे और फिर साथ ही हम नेक्स्ट 4 चेन के क्रॉस में चले जाएंगे और 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे हमने जो 2 चेन बनाया है इसको आप 2 या 3 भी बना सकते हैं ताकि ये हमें पीकॉट की शेप दे। डबल साथ ही हमने इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से इसके अपने ही डिस्टेंस पे। यहाँ पे हम डिस्टेंस कुछ इस तरह से लेंगे, जितना हमने ये वाला डिस्टेंस रखना है मैक्सिमम वही डिस्टेंस पे हमने इसको अटैच करना है, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में कोशिश करनी है कि हमने सेम डिस्टेंस के साथ हमारा डिज़ाइन चलता जाए। इसके बाद क्या करेंगे, फ़ौरन से फिर से हम ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। 1 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लिया, मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे ही हमने इसको डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे किया। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें क्या बनाना है, 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। 1 2 प्लस 3 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे। यहाँ पे ये 4 की काउंटिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हमने इसके एज पे क्या करना है, 1 2 3 चेन बनाना है हमने, या फिर 4 चेन बनाना है। यहाँ पे हमने 4 चेन बनाया था, यहाँ पे हम 3 चेन के साथ बनाएंगे। 3 चेन प्लस पफ स्टिच बनाएंगे बिल्कुल सेंटर वाले गैप में। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे एक साइड पे और 2 एक साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में जो हमारे पास गैप नज़र आएगा तो वहाँ पे हमने पफ स्टिच बनाना है। डबल क्रोशे का बल लेते ही यहाँ से हमने 4 टाइम फोल्डिंग्स लेनी है। 1 2 3, ये हो गया 4 फोल्डिंग्स को एट अ टाइम हमने लॉक करना है इस तरह से। और फिर इसके एज पे हमने फिर से 3 चेन ले लेनी है। एक साइड पे भी 3 चेन लिया और दूसरी साइड पे भी हमने 3 चेन के साथ कवर करना है। 1 2 3, इस 3 चेन को यहाँ पे अटैच कर देना है, जो कि हमारा पहला 2 चेन हमने स्टार्टिंग पे बनाया था उसके एज पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर वापस फ्रंट पे आएंगे। वापस फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से 2 गैप्स हैं। इन गैप्स के क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये फ्रंट साइड है, तो इस 3 चेन के क्रॉस में हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, ये हो गया 4 सिंगल क्रोशे के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए सेंटर वाले पार्ट में हमने यहाँ पे 2 चेन के साथ पीकॉट बनाना है। 1 2 चेन, अगेन ये जो बाकी का हमारा 3 चेन का रिमेनिंग पार्ट है दूसरी साइड पे, वहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे के साथ चले जाना है और यहाँ पे हमने 4 सिंगल क्रोशे करने। 2 3 एंड 4 के साथ हम क्या करेंगे, इसको इसके ही अपने डिस्टेंस पे अटैच करेंगे, जो कि हमें मैक्सिमम यही वाला डिस्टेंस रखना है और इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये मैंने काउंटिंग कम करके बनाया है और ये जो हमने स्टार्टिंग पे फर्स्ट वाला फ्लावर बनाया था इसमें मैंने 4 चेन के साथ बनाया है और इसको आपने 3 चेन के साथ बनाना है। आपने देख लेना है आपके थ्रेड की विड्थ क्या है। अगर आप मोटा थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप थोड़े से स्टिचेस को ज़्यादा लीजिए ताकि वो कवर कर सके ईजीली। और अगर आपके पास बारीक थ्रेड है, जैसे कि बारीक कॉटन थ्रेड है, तो आप इस तरह से 3 चेन के साथ इसको कवर कीजिएगा। मैं एक बार फिर से इसको बना दूँ 3 चेन की काउंटिंग के साथ, तो फिर इस तरह से बनेगा। साथ ही हमने 2 चेन ले लेना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इसको हमने
अटैच कर देना है डबल क्रोशे की हेल्प से मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे ही। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 और ये हमारा 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, ये 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। हम क्या करेंगे, इसके एज पे 3 चेन बनाएंगे और बैक पे जाते हुए इनके सेंटर में हमें पफ स्टिच बनाना है 4 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ। 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 4। इसको हम लॉक करेंगे कुछ इस तरह से। फिर से हमने इसकी दूसरी साइड पे 3 चेन को बनाते हुए फर्स्ट वाली जो हमने पॉइंट लिया था 2 चेन का, उसके एज पे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। वापस फ्रंट पे आएंगे तो इन दोनों साइड्स पे जो हमने 3 चेन बनाए हैं इनको हम कवर करेंगे 4 सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपने ये जो पफ स्टिच का सेंटर पॉइंट हमें नज़र आ रहा है एज पे, वहाँ पे एक बार पीक आउट बनाएंगे 2 चेन के साथ सिंगल क्रोशे करते हुए। सिंगल क्रोशे किया, 1 2 चेन लिया, यहीं पे इसको फिर से सिंगल क्रोशे किया और ये हमारे पास इस तरह से एज बन जाता है। और बाकी के जो 3 चेन का दूसरी साइड पे रिमेनिंग पार्ट है उस पर हमने क्या करना है, बाकी के 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 2 3 4। इसको कंप्लीट करते ही हमने इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से और फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करना है 2 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन बनता है। इसके आप एज पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर हमने काउंटिंग कम ज़्यादा की है तो थोड़ी सी हमारे पास शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इस तरह से आप 3 चेन के साथ ये वाला इजीली पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी सेम लेंथ को, जितनी आपने लेंथ बनानी है, बॉर्डर पे बनाना है, दुपट्टे के पल्लू पे बनाना है, कहीं पे भी बनाना है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। और इसके एज पे पर्ल या फिर बीट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन दोनों फ्लावर्स के सेंटर का डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर दिया है तो इसके बाद 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे मजीद बनाने के बाद ये वाला फ्लावर बना सकते हैं। इस तरह से 2 फ्लावर्स के सेंटर में हमारा ये डिस्टेंस भी आ जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी इसकी फाइनल लुक भी बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रो में हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने चंद मिनटों में थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा डिज़ाइन लेंथ में जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट एनी डिस्टेंस तो कैसा नज़र आता है। कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही यूनिक और खूबसूरत डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर करना है, मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप ईजिली मुझसे कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिस्टेंस के साथ भी फ्लावर्स को बना सकते हैं और विदाउट डिस्टेंस भी बना सकते हैं, और चाहे तो इसकी बेस रो भी बना सकते हैं और बगैर किसी बेस रो के भी इजीली आप इस तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।